स्टूडेंट्स और क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने वाले। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, जो लास्ट लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो देख चुके हैं उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कि जो हमारा कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। ऐसे प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, लेकिन एक बार और बात करते हैं हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर की हम बात करें, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 1 एंड डिविजिबल बाय इटसेल्फ। प्राइम नंबर 1 से बड़ा होगा और इटसेल्फ डिवाइड होगा। तो 1 से बड़ा 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 5, फिर आपके पास 7, 11, 13, 17 डैश अप टू इन्फिनिटी प्राइम नंबर। फिर हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। मेन हमें पूरे चैप्टर में प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और कोप्राइम नंबर की रिक्वायरमेंट है, तो इनका नॉलेज आपको होना ही चाहिए। तो कंपोजिट नंबर की हम बात करें, कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर ये भी पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन 1। तो जो ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव नंबर है उसमें से प्राइम नंबर को रिमूव कर दो, हटा दो, तो जितने भी नंबर जो मिलेंगे वो सारे कौन से होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। तो कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। तो आपके पास 1 से बड़ा जो पॉजिटिव नंबर्स है और प्राइम नहीं आएंगे बेटा उसमें, तो 4, 6, फिर आपके पास 8, 9, 10, 12, 14, 16 डैश अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, 15 भी आएगा। ठीक है, 15 भी आएगा, 15 भी है इसी में, डैश अप टू इन्फिनिटी। तो आपके पास 4 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 1 से भी, तो मोर देन 2 फैक्टर्स है कंपोजिट नंबर। 6 की हम बात करें, 6 2 से भी है, 3 से भी है, 6 से भी है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स है कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की नॉलेज होनी चाहिए। अब फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कि जो ईच नंबर है उसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में क्या करना, एक्सप्रेस करना। यही स्टेटमेंट हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का भी है। तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है कि सारे ये जो कंपोजिट नंबर है, चेक कर लो आप, कंपोजिट नंबर है, तो ये सारे जो ऑल नंबर्स है ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के आपके पास 140 को प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना। कैसे क्या करें? सबसे पहले 140 के प्राइम फैक्टर ऑब्टेन करो। जो 140 है उसके प्राइम फैक्टर ऑब्टेन करो। कैसे? क्या? डिवीजन मेथड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों एक ही चीज़ है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड से हम ऑब्टेन कर रहे हैं। तो 140 को सबसे लोवेस्ट नंबर से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करते, 0 आ गया ये, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14, 0 एज इट इज। फिर 2 से हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर 5 से होगा, 5 7 जा 35, फिर 7 1 जा 7। तो जो 140 है, 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर ऑब्टेन कर लिए 140 के। तो 140 के जो प्राइम फैक्टर मिले हैं उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो 2 × 2, 5 × 7। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मिला है ये यूनिक होना चाहिए। यूनिक है ना, 1 टाइम होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 टाइम है, इसको 1 टाइम में कन्वर्ट कर लो। तो 2 टाइम है तो 2 स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ मैं, इंटू 5 × 7, कि जो एवरी कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। और यही हमारी क्वेश्चन की हेडिंग थी। अब ऐसे ही फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में सेकंड 156 भी कंपोजिट नंबर है, इसको भी प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। करो सबसे पहले 156 के प्राइम फैक्टर ऑब्टेन करो। बाय किससे? डिवीजन मेथड, बाय यूजिंग डिवीजन मेथड या फिर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 156 के हम क्या ऑब्टेन करेंगे, प्राइम फैक्टर ऑब्टेन करो। सबसे 6 है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा सबसे लोएस्ट नंबर से। 2 7 जा 14, 1 शिफ्ट हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 2 8 जा 16। अब फिर वापस 8 आ गया, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, फिर 1 शिफ्ट होगा, 2 9 जा 18, फिर 9 आ गया, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 आ गया, प्राइम नंबर ये इटसेल्फ डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। तो आपके पास जो 156 है उसको प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया, मतलब प्राइम फैक्टर ऑब्टेन कर लिया मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से।
तो 156 के जो 156 है उसको प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में, तो प्राइम फैक्टर क्या मिले 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 156 को प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में हम एक्सप्रेस कर दिया। अब जो प्राइम फैक्टराइजेशन मिला वो यूनिक होना चाहिए, 2 2 टाइम है तो 1 टाइम में कन्वर्ट करो, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। अब इसी टाइप से थर्ड क्वेश्चन देखना, फर्स्ट का थर्ड क्या आपके पास 3825 3825 है, 3825 है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में क्या करना है एक्सप्रेस करना है। तो 3825 के सबसे पहले क्या ऑब्टेन करो, प्राइम फैक्टर ऑब्टेन करो। तो सबसे लोएस्ट नंबर से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करते, 3 से हो जाए तो ठीक है, 5 आ गया 3 से डिवाइड करेंगे, और 3 से नहीं होता तो फिर 5 पे जाएंगे हम। तो 3 से डिवाइड करो, 3825 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर ऑब्टेन करो, प्राइम फैक्टर ऑब्टेन हो जाएंगे इजीली, फिर हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना 2 शिफ्ट होगा, 3 7 जा 21, 1 शिफ्ट हो जाएगा, 3 5 जा 15, फिर वापस रिटर्न 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12, फिर आपके पास 3 2 जा 6, 1 शिफ्ट, 3 5 जा 15। अब किससे 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो फिर किससे करो 5 से, तो 5 8 जा 40, 2 शिफ्ट हो जाएगा, 5 5 जा 25, फिर रिटर्न 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 3 शिफ्ट, 5 7 जा 35, फिर 17 से डिवाइड हो जाएगा, 17 1 जा 17, ये आपके पास। तो जो 3825 है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर ऑब्टेन कर लिए। तो जो 3825 है आपके पास कंपोजिट नंबर, इसको प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो, तो क्या मिला प्राइम फैक्टर मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट है ना मल्टीप्लाई के फॉर्म में, 3 इंटू 3 5 इंटू 5, फिर 17 इंटू 17 लास्ट है, ठीक है 17 लास्ट है, ठीक है। तो जो 3825 है उसको प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में, तो 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, जो 3825 कंपोजिट नंबर है इसको प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में क्या कर दिया एक्सप्रेस कर दिया। तो 3825 और जो प्राइम फैक्टराइजेशन मिला है वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। 3 2 टाइम है तो 1 टाइम 3 स्क्वायर, 5 2 टाइम है तो 1 टाइम 5 स्क्वायर इंटू 17। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस सेम इसी टाइप से आप सेल्फ ट्राई करो। जहाँ भी प्रॉब्लम आती है कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो आराम से, तो उसको भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.1 का वो कंप्लीट हो चुका है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, डिवीजन मेथड से 140 के प्राइम फैक्टर ऑब्टेन करेंगे, और 140 के जो प्राइम फैक्टर मिले उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में, और जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ वो यूनिक होना चाहिए, दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, जो एवरी कंपोजिट नंबर है उनको प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना, ये कंप्लीट हो गया। इसी मेथड पर क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बेस्ड है, जिसमें हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक्स।